नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिट बेल के बारे में। बहुत सारे लोग एंटीसिपेटरी बेल के बारे में तो जरूर जानते हैं, लेकिन ट्रांजिट बेल के बारे में नहीं जानते हैं। आप क्या होता है ट्रांजिट बेल और कब इसकी जरूरत पड़ती है, आपको जरूर इस वीडियो में जानना चाहिए, ताकि बेल से रिलेटेड या आपके खिलाफ या आपके किसी परिजन के खिलाफ अगर कोई मुकदमा हो जाए तो आप किस तरीके से अपने आप को गिरफ्तारी से बचा सकते हैं, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि जो भी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर भी अटेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एनरोल्ड होकर मेरे सारे लेक्चर्स को इजिली देख सकते हैं, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अनअकैडमी के कुछ स्पेशल ऑफर है जो लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल है, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। गुजरात जुडिशरी बैच सर्विस के रैपिड लिंकिंग बैच स्टार्ट हो गए हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो गुजरात जुडिशरी के लिए एक बार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच भी स्टार्ट हो गए हैं। आप हमारे अनअकैडमी के फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, मॉक टेस्ट है, वीकली करंट अफेयर्स के साथ, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जुडिशरी पीसीएसजे क्रैक करने के ऊपर फोकस करना है तो आप हमारे एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के डिटेल्ड कोर्सेज के बैच भी अवेलेबल है। इसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे विद पीडीएफ। कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस हैं जो आपको पीसीएस को बूस्ट करेंगे। इसमें आपको लाइव डाउट सॉल्विंग से हेल्प होगी, एग्जाम के स्ट्रेटेजी में हेल्प मिलेगी, एक एक्सपर्ट द्वारा मेंस के टेस्ट इवेलुएट होंगे एक्सपर्ट द्वारा, मतलब प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसमें आप लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अपने स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। प्लान एंड सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अनअकैडमी सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब वीडियो को शुरू कर। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ट्रांजिट बेल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। द पर्सन सीकिंग द बेल इज एप्रीहेंसिव ऑफ being arrested by the police official of another state rather than the state where he resides or is situated। इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति जहां जिस स्टेट में रहता है उसके अलावा किसी और स्टेट में उसके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुका है और उसको इस बात का डर है कि अगर वो वहां जाता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और वो कोई लीगल सपोर्ट उसको नहीं मिल पाएगा, तो उसके पास एक राइट होता है कि वो ट्रांजिट बेल ले सके। तो ये ट्रांजिट बेल होता है। अब आपको मैं बताऊंगा कि इसका लीगल स्टेटस क्या है, कहां से इसका ओरिजिन हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सब कुछ आप जान पाएंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल को तो सीआरपीसी के अंदर कोडिफाई किया गया है, सीआरपीसी में है, लेकिन ट्रांजिट बेल कहां से आया? दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिट बेल इज नॉट कोडिफाइड इन इंडियन लॉ बट हैज इवॉल्व थ्रू जुडिशियल प्रैक्टिस एंड लीगल प्रेसिडेंट्स। बहुत सारे केसेस में अदालतों ने अपने फैसले में ट्रांजिट बेल के बारे में बताया है। और ट्रांजिट बेल जो आया मोर एंड लेस जो लोगों के फंडामेंटल राइट है उससे आया। सपोज मान लीजिए कि पुलिस ने आपके खिलाफ कोई नोटिस भेजा है 41A के तहत और आपको उसको ज्वाइन करना है, लेकिन आपको इस बात का डर है कि दूसरे स्टेट में जाना है और दूसरे स्टेट में जाकर के आपको पुलिस ने जो नोटिस भेजा है उसको ज्वाइन करना है, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना है, लेकिन डर है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो आप अपने ही स्टेट में ट्रांजिट बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और ट्रांजिट बेल लेकर के जा सकते हैं। तो कई सारे ऑर्डर्स में आया जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से अदालतों ने फैसले दिए और बाद में धीरे धीरे ये ट्रांजिट बेल के रूप में इवॉल्व हुआ। अब आता है कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कहां अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले व्हेन इट कैन अप्लाई में है, वंस अ अरेस्टी इज एप्रीहेंडिंग एन अरेस्ट इन अनदर स्टेट, द अरेस्टी कैन अप्लाई फॉर द ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल टू प्रिवेंट सच अरेस्ट। इसका मतलब यह है कि अगर जो भी अरेस्टी है, जो जिसकी गिरफ्तारी हो सकती है, अगर उसको इस बात का डर है कि उसको दूसरे स्टेट में अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो वो व्यक्ति अपने अरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है और वो बेल ले सकता है। अब एक सबसे ज्यादा आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। द प्रोसीजर
to be followed in this regard is exactly the same as of any other anticipatory bail application. आपको मैंने ABA के बारे में बताया था, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, और आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि ABA के बारे में मैंने बताया था कि क्या होता है एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। आप इस वीडियो में भी पूरा प्रोसीजर जान पाएंगे और देख पाएंगे। तो इसका भी, ट्रांजिट बेल का भी प्रोसीजर वही होता है जो एंटीसिपेटरी बेल का होता है। अब सवाल यह है कि ये आखिर क्या कोई लॉ है जिससे गवर्न्ड होता है ट्रांजिट बेल, और हम किस लॉ को माने कि ये हो सकता है। तो आप जानते होंगे कि प्रोटेक्टिव मेजर्स कई सारे मिले हुए हैं अरेस्टी के लिए, यानी जिसकी गिरफ्तारी हो सकती है वो अपनी गिरफ्तारी को रोक सके, उसके लिए कई सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, उस प्रोटेक्टिव मेजर से मिले हैं। और इसमें सही है कि द प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर द अरेस्टी आर मैंडेटरी एंड शैल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय कंप्लायंस with the Article 22 of the Constitution of India and Section 41A to 41D of Code of Criminal Procedure। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया CRPC 41A और 41D है या Article 22 of Constitution है, इसके तहत हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो गिरफ्तारी से अपने आप को बचा सके। कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी आए हैं और उस लैंडमार्क जजमेंट पे मैं एक जजमेंट का जरूर आपको हवाला दूंगा। विजय लाथा जैन वर्सेस स्टेट जजमेंट था, आप इसको गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो इस जजमेंट के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटेड ट्रांजिट बेल टू द पिटिशनर टू एनेबल देम टू हैव ए recourse to remedy available to them in court where the complaint case is registered। इसके अंदर साफ साफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रांजिट बेल आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपने सारे लीगल राइट्स को अवेल कर सको और आपकी गिरफ्तारी ना हो सके। तो उम्मीद है कि ट्रांजिट बेल को आप समझ गए होंगे। ये एक ब्रीफली मैंने आपको ट्रांजिट बेल पे बताया है। अगर आपको जरूरत होगी तो इसका एनालिसिस भी मैं आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। वीडियो देखा आपने, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।